इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे गर्दन का, हमारे गर्दन का सबसे इम्पोर्टेंट रोग है ना, सबसे प्रमुख रोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है ना, हमारे गर्दन में किस पार्ट्स में होता है ना, कौन से नर्व इसको प्रभावित करते हैं और इसके होने का कारण क्या है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और इसकी पहचान हम सुजोग चिकित्सा पद्धति से कैसे करेंगे, है ना, कि ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही रोग है। इसकी पहचान हम सुजोग चिकित्सा पद्धति से कैसे करेंगे और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से भी कैसे निदान करेंगे, कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके पहले हमको जानना होगा कि सर्वाइकल क्या होता है। सर्वाइकल ये आपका एक लैटिन शब्द से निकला हुआ सर्विक्स है ना, सर्विक्स शब्द जो आपका इससे बनता है सर्वाइकल, ये लैटिन शब्द सर्विक्स होता है ना, और इससे बनता है सर्वाइकल, यानी हमको गर्दन से संबंधित, हमारे नेक से संबंधित ये आपका सर्वाइकल है ना। ये आपका देखिए ये गर्दन है ना, ये वाला गर्दन वाला भाग है ना, ये सर्वाइकल एरिया, इसको हम सर्वाइकल कहते हैं, यानी आपको गर्दन से संबंधित भाग या नेक है ना, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल। और इसमें सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां होती हैं, वर्टिब्रिया होती हैं और फिर ये ज्वाइंट में आपको वर्टिब्रिया, ब्लड वेसल्स, मसल्स और फिर नर्व, टेंडन और लिगामेंट, ये सभी मिलकर आपको इन वर्टिब्रियों के जोड़ को बनाते हैं, है ना। और 2 वर्टिब्रियों के बीच में एक आपका छोटा सा डिस्क लगा रहता है, जिसको हम आपको एक रबरनुमा डिस्क रहती है जिसे हम वाशर कहते हैं, नोट बोर्ड पे कसते तो उसमें वाशर लगाते हैं, उसी तरह के वाशर की अनुरूप संरचना होती है, कार्टिलेजियस संरचना होती है, जो हमारे गर्दन को आपको सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे गर्दन को हिलने डुलने में मदद करती है, घुमाने में मदद करती है ना। और ये सर्वाइकल आपको एरिया का जो वर्टिब्रिया होती हैं संख्या में 7 होती हैं और इससे 8 तरह के नर्व निकलती हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको टोटल आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताया था, इसमें हमारे सर्वाइकल एरिया में कितनी वर्टिब्रिया होती हैं, कितने नर्व होते हैं, इसके बारे में पहले आप यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल डॉक्टर राजीव मेनन पर आप देखिए, है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जानकारी। तो हमने देखा है कि सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल क्या हुआ हमने समझा, और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ इसके 2 रोग होते हैं, गर्दन के 2 रोग सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, है ना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है ना, 2 रोग। तो आज हम लोग जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है ना, इस रोग के बारे में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना, इसके बारे में। तो अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करते हैं तो शाब्दिक अर्थ कैसे होता है, आपका सर्वाइकल यानी गर्दन से रिलेटेड है ना, सर्वाइकल, सर्वाइकल गर्दन से संबंधित, गर्दन से संबंधित है ना, और फिर स्पॉन्डिल है ना, स्पॉन्डिल
स्पॉन्डिल, स्पॉन्डिल होता है स्पाइन या वर्टिब्री इसको कहिएगा, वर्टिब्री। और फिर आइटिस, ये आपको आइटिस, आइटिस, आइटिस मीन्स होता है सूजन, सूजन, इसको इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, सूजन। यानी सर्वाइकल मीन्स गर्दन से संबंधित, और स्पॉन्डिल मीन्स होता है स्पाइन या वर्टिब्री, और आइटिस मीन्स होता है सूजन। गर्दन से रिलेटेड या गर्दन से संबंधित वर्टिब्रियों में सूजन हो जाना ही कहलाता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें वहाँ के मसल्स, नर्व, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स सभी प्रभावित होते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं कि इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के होने का कारण क्या है। सबसे आपका गलत पोस्चर या आपको बैड पोस्चर कहिए, गलत तरीका बैठने का, जैसे गर्दन को झुकाकर आपका मोबाइल देखना, लैपटॉप चलाना या कंप्यूटर चलाना, है ना, या सोते समय मोटे तकिया का प्रयोग करना, और फिर गर्दन झुकाकर सिलाई बुनाई करना, या आपको और भी जैसे गर्दन झुकाकर कोई अधिक देर तक कोई काम करना, है ना, ये भी आपका मेन कारण हो सकता है वहाँ के वर्टिब्रियों में सूजन होने का। और सब इसके अलावा आपको दूसरा, जैसे मानते हैं ये सभी गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव पैदा करते हैं। जब आप गर्दन झुकाकर सिलाई बुनाई करते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो ये आपको मसल्स जो है उसमें मसल मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है। और फिर क्या होता है, जैसे कोई आप कंधे के सहारे कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं, है ना, या नीचे से कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं, वजनदार चीज़ उठा रहे हैं झुक कर, तभी हो सकता है ना। और ये सभी कारण आपका एक गलत तरीके से सिर झुकाकर करने के कारण आपका सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्री में सूजन हो सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण इसका ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपको बाहरी हार्मफुल और बैक्टीरिया वायरस को शरीर में पहचान कर उसको मारने का काम करती है ताकि आपका शरीर सुरक्षित रह जाए। कभी कभी ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली, ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसका आपको सही से आपको वायरस बैक्टीरिया का पहचान नहीं कर पाना और खुद अपने स्वस्थ सेल पर ही अटैक करके उसको बर्बाद करने लगते हैं, है ना, उसको खराब करने लगते हैं। जैसे गर्दन की मांसपेशियों पर वहाँ आपको लिगामेंट कार्टिलेज पर आपको अटैक करती है और वहाँ पर आपको सूजन पैदा हो सकती है। और सबसे और इम्पोर्टेंट एक और कारण, जैसे मतलब बार बार होने वाला सूक्ष्म चोटें, हल्की चोट आना, कैसे, जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज गलत रूप से एक्सरसाइज कर रहा है या खेल कूद में, है ना, जंपिंग में, है ना, या ड्राइविंग करते समय आपको बार बार हमारे गर्दनों पर चोट आ सकती है, हल्की चोटें आ सकती है, उसके चलते भी उसमें सूजन आपको हो सकती है। और फिर आनुवंशिक कारण, जैसे अगर किसी के माता पिता को इस फैमिली में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आपको बीमारी का कारण रहा हो, तो फिर उनके बच्चों में भी जीन के माध्यम से आपका ये होने की संभावना रहती है। लक्षण देखिए, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लक्षण में, है ना, शुरुआती लक्षण में क्या होता है, जब व्यक्ति आपको सुबह बिछावन छोड़कर उठता है तो गर्दन में अकड़न हो जाती है, और जब हम गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हैं तो भयंकर पीड़ा होती है। लगभग सुबह में 30 से 40 मिनट तक ये आपको गर्दन का जकड़न या हिलाने डुलाने पर काफ़ी दर्द महसूस होती है,
कुछ क्षणों के बाद धीरे 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 इसमें कमी आने लगती है, हल्का सुधार हो जाता है, दिन भर कोई आपको महसूस नहीं होगा। हाँ, अगर आप गर्दन झुकाकर फिर नीचे से कोई सामान उठाते हैं तो हल्का पेन हो सकता है, चक्कर आ सकता है। देखिए, सूजन के कारण आपको जो भी नर्व यहाँ से निकलते हैं, हाँ, सर्वाइकल रीजन से 8 नर्व रहती हैं, वो नर्व जो निकलते हैं, है ना, और जैसे आपको छठा और 7वां नंबर जो नर्व है ना, जो आपको सर्वाइकल के 7वें आपको और छठे 7वें वर्टिब्री से निकलती हैं बगल से, तो उस जिस रास्ते से वो नर्व जाती है उस रास्ते में आपको दर्द महसूस हो सकती है। जैसे गर्दन से शुरू होती है, गर्दन से शुरू हुआ आपको शोल्डर में, पंखा में, फिर आपको अपर आर्म, है ना, बाह के ऊपरी वाला हिस्सा, एल्बो होते हुए आपके हाथों की कलाई और हाथों में अंगुलियों तक ये दर्द आपको जा सकती है। अंगुलियों में झुनझुनी या सिनापन यानी टिंगलिंग सेंसेशन होना, या आपको नम्बनेस, सुनापन हो जाना, नर्व पर दबाव पड़ने के कारण होता है। हाथों और अंगुलियों में झिनझिनी आपको महसूस हो सकती है और चींटियों के रेंगने के जैसे आपको महसूस हो सकती है। कभी कभी आपको अंगुलियां सुन्न, आपको हाथें सुन्न महसूस होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हाथों से पकड़ नहीं बना पाते हैं, या कोई गिलास पानी उठाने में, कोई सामान उठाने में आपको दिक्कत होने लगती है। ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भाई ठीक हो, चक्कर आना, जैसे गर्दन की जहाँ नर्व निकलती है वहाँ आपको ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, मसल्स भी रहते हैं, सभी प्रभावित हो जाते हैं। अगर उसमें सूजन हो जाती है तो फिर आपको चक्कर भी आ सकते हैं, है ना, और गर्दन को हिलाने डुलाने पर ही चक्कर आपको महसूस होते हैं। जैसे आप बिछावन पर हैं, करवट करते हैं तो चक्कर आ जाता है, नीचे कोई सामान है नीचे से ऊपर उठाते हैं तो चक्कर आ जा सकता है। और फिर सिर के पीछे दर्द होना, हम ऑक्सीपिटल हेडेक जिसको कहेंगे, सिर के पीछे आपको दर्द होना, या आपको सिर के पीछे जो गर्दन का भाग है उसमें मसल्स में आपको क्रैम्पिंग महसूस होना, या उस मसल्स में आपको भारीपन महसूस होना, सुनापन महसूस होना, ये भी आपको हो सकता है, क्योंकि कुछ नर्व जो है आपके गर्दन से निकलकर सीधे पीछे सिर के आपको भाग में और गर्दन के ऊपरी भाग तक जाती हैं, जैसे C1, C2, C3। और फिर कुछ आपको जगह पर ऐसा है कि आपको पेन जब शुरू होता है, तो जब ज़्यादा पेन आपको शुरू हो जाता है वो आपको स्टेज मतलब 3rd स्टेज में चला जाता है, तो हाथों से काम करना भी मुश्किल पड़ जाता है, खाना खाना भी मुश्किल पड़ जाता है, हाथें आपकी नहीं उठती हैं। ये खास तरह के कुछ लक्षण हैं जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हमको ये कैसे पता करेंगे बिना आप एक्सरे कराए हुए, बिना MRI कराए हुए, कि आपका ये 100% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। लक्षण आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक ऐसी विद्या हम बताने जा रहे हैं, सुजोग थेरापी से कैसे हम पहचान करेंगे कि हमारा इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आपके शरीर में, हमने आपको सुजोग थेरापी में बताया था कि सुजोग थेरापी में आपके दोनों हाथ और दोनों पैर के द्वारा ही इलाज किया जाता है। शरीर के जितने भी आंतरिक और बाह्य अंग रहते हैं वो सभी आपके शरीर के हाथों और पैरों के कोरस्पॉन्डिंग आपको नर्व से कोरस्पॉन्डिंग मतलब पॉइंट से जुड़े रहते हैं, प्रतिनिधि बिंदु जिसको कहिए, उससे जुड़े रहते हैं। वहीं से फिर हम प्रेशर देकर, दबाव देकर उस ऑर्गन की क्रिया को हम संचालित कर सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं, उसके रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आपका शरीर में, आपको हाथ में, आपको अंगूठा जो है आपका सिर का 2 तक होता है। इस अंगूठे में आपको 2 ज्वाइंट होता है, पहला ज्वाइंट नेल के बगल में और नीचे ज्वाइंट तलहटी से जुड़ा रहता है। तो इस बीच में जो ज्वाइंट का जो भाग होता है, यहाँ हमने जो बनाया है, देखिए ये भाग है ना, ये भाग आपका हो, ये आपका फर्स्ट ज्वाइंट है और ये सेकंड ज्वाइंट है, ये अंगूठा है ना, ये आपको बाजू हो गया,
कलाई हो गया, है ना। और एक मैंने बंद मुट्ठी का एक फिगर बनाया जिसमें हमने अंगूठे को दिखाया है, थंब को। इस थंब के पिछले पर्सन में हम जिमी के माध्यम से, ये जिमी देख लीजिए, जिमी है ना, ये जिमी हम दिखा रहे हैं आपको, ये जिमी, ये जिमी है ना। इसका भाग नुकीला लेकिन मूला गोल भाग होता है। इसको हम इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर हम धीरे धीरे जिमी के माध्यम से आपको टच करेंगे। टच करते करते एक ऐसा आपको पॉइंट हमको मिलेगा जहां भयंकर पीड़ा हो सकती है, तीव्र दर्द हो सकता है। कभी कभी आपको इस पॉइंट को खोजने के क्रम में जब पॉइंट पकड़ में आ जाती है तो पेशेंट को भयंकर पीड़ा होती है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तो जब वो नर्व पॉइंट पकड़ में आ जाती है ना, वहाँ आप इंक से या मार्कर से चिन्ह लगा दीजिए, है ना। वो आपका जब इसमें पेन हो रहा है तो आप समझिए कि निश्चित उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही है। अब उस पर हम जिमी के माध्यम से देखिए, जिमी के माध्यम से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार हम एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ को उस पॉइंट पर आपको एक्टिवेट करेंगे। और फिर आपको ये आपका सुजोक मशीन से फिर इसको हम वाइब्रेट करेंगे, है ना। उसके पहले हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि WE और B इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन WE, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपको WE और S5C5, WE और प्लस S5C5 का कंप्रेस इस पार्ट्स पर, है ना, इस पार्ट्स पर कंप्रेस आप लगा दीजिए, इस पार्ट्स पर, है ना, जहां पर आपको नर्व पॉइंट आपको मिला है ना, उस नर्व पॉइंट पर आप कंप्रेस WE S5C5 का कंप्रेस लगाइए, है ना। और फिर वाइब्रेट मशीन यानी आपको सुजुक मशीन, इस मशीन से आप ऐसे पॉइंट वाले भाग से उस पॉइंट को कोरस्पॉन्डेंस आपको पॉइंट को एक्टिवेट कीजिए, है ना। धीरे धीरे गर्दन का दर्द आपका वहीं पर कुछ मिनटों में ही आपको रिलैक्स महसूस होने लगेगा, दर्द में कमी महसूस होने लगेगी, है ना। और उसके बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि इंजेक्शन नंबर, है ना, इंजेक्शन नंबर 29, है ना, 29 को लगाइए। और फिर आपको मिक्सचर S1 या S2, है ना, को आप C1 या C4 प्लस आपका E3 के साथ में आपको 5th या 10th डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दे दीजिए, WE और RE के साथ में, है ना। और नेक रीजन में यहाँ आप लगाइए, इसको एक्टिवेट कीजिए नेक रीजन में भी। और फिर गर्दन वाला जो भाग पीछे जो आपका भाग है उस पर भी आप WE S5C5 का कंप्रेस या ऑइंटमेंट आप लगवाइए। कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए, है ना। अगले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कैसे आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, आराम आपको होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर आपके यही पॉइंट, आपका हेडेक, सिर दर्द, कान दर्द और दांत दर्द को सुजोग थेरापी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक थेरापी से कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा विद्या से कैसे हम ठीक करेंगे, है ना। पहचान सुजोग थेरापी से और ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी से भी और सुजोग थेरापी से भी दांतों को दर्द कैसे जल्दी आराम करें, है ना। और उसके बाद हील आपके एड़ी का दर्द, आपके घुटने का दर्द, है ना, आपको रिस्ट और फॉरेन सोल्जर आपके कंधों के दर्द को कैसे ठीक करेंगे, सब एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। इलेक्ट्रोपैथ औषधियों के माध्यम से ठीक करना और फिर सुजोग आपको पद्धति के माध्यम से पहचान करना।